अगर अलग अलग करोगे तो 5 साल खराब होंगे, और एक साथ हो रही हैं आपके तो फायदा हो जाएगा 1 साल का। समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय का बहुत कीमत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पीटीटी 2026। यानी कि यदि आपका सपना टीचर बनने का है या आप टीचर बनना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको पहले बीएड करनी होती है। ये हर जगह लागू होता है, राजस्थान के किसी क्षेत्र में हो, बीएड करनी आवश्यक होती है। बीएड करेंगे तो आप 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड यानी कि 10वीं तक के मास्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी पीटीटी के फॉर्म भरने से। अब फॉर्म कौन कौन भर सकता है? फॉर्म भर सकता है अपने, एक तो 12वीं में पढ़ रहा है, यानी कि अभी 12वीं की परीक्षा देगा या दे दी, जो भी है, या फिर 12वीं पास कर रखी है उसने, तो वो 4 साल की बीए और बीएड के लिए फॉर्म लगा सकता है। यानी कि आप जैसे ही 12वीं करेंगे तो वैसे भी आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। यदि आपका आगे सपना है कोई भी, तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। 3 साल की ग्रेजुएशन होगी, और फिर बाद में बीएड करेंगे तो 2 साल की बीएड होगी। इसका मतलब 5 साल आपके खराब हो गए। यदि आप 12वीं के बाद पीटीटी का एग्जाम देकर बीए बीएड साथ में करते हैं तो 4 साल की ही अवधि लगेगी आपके, यानी कि आपका 1 साल बच जाएगा। उस 1 साल में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकते, साल भर में कुछ भी हो सकता है। तो 1 साल तो बहुत बड़ी चीज, क्या पता उस 1 साल में आप टीचर लग जाए, और जब बच्चे पढ़ रहे होंगे तब आप स्कूल में मिलेंगे टीचर बनकर। तो 1 साल का बहुत मायना होता है। या फिर अब आपने तो बोल दिया भाई हमारा तो ग्रेजुएशन हो रखी है, हमने तो ग्रेजुएशन कर ली है, या फिर मैं ग्रेजुएशन में हूँ, अंतिम ईयर में हूँ, लास्ट साल में हूँ, लास्ट ईयर में हूँ, तो फिर क्या करूं? तो आप फॉर्म लगाइए। आपको 2 साल की बीएड करनी होगी। 2 साल की बीएड के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं। 2 प्रकार से फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसकी पूरी जो संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिल रही है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के पास पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि पीटीटी क्या है, कैसे होती है। बीएड करना चाहते हैं तो कैसे करें बीएड, वो सारी जानकारी। देखो, पीटीटी 2026 की जानकारी मैंने इस बोर्ड पर लिखी है। जैसे कि आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च तक होगा। कल 20 फरवरी थी, आज 21 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 1 दिन की बात है। मान लीजिए आज ही से आवेदन शुरू हो रहा है, तो 1 महीने का समय मिल रहा है। आप शुरुआती 1 सप्ताह के अंदर अंदर फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर 15 दिवस के अंदर अंदर फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में साइडें जाम होने का डर होता है। साइडें चलती नहीं है। ई मित्र वाले कहते हैं मैं तो कोई दूसरा फॉर्म लगा रहा हूं, भीड़े हो जाते हैं ई मित्र पर, ई मित्र वाले भी भाव खा जाते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप शुरुआत के दिनों में ही फॉर्म लगा दीजिए। 10-15 दिन होते हैं शुरुआत के, जैसे कि अभी 20 तारीख से शुरू हुआ, तो आप 1 तारीख के आसपास तक फॉर्म भर दें। 1 से 5 के आसपास भर देना। 5 तारीख के बाद में आप भरेंगे तो फिर आपको दिक्कतें उठानी पड़ेगी। ऑनलाइन सिस्टम में साइटें जाम हो जाती हैं, सर्वर नहीं चलता, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो आप 20 फरवरी से 20 मार्च तक अंतिम डेट है। फिर भी आप धक्का मुक्की करके नहीं भर पाते तो 20 मार्च तक आपका अंतिम डेट है, यानी कि आप 20 मार्च की रात की 12 बजे तक फॉर्म लगा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि 12वीं पास या अध्ययनरत, यानी कि जो 12वीं पास करके बैठा है या फिर अध्ययनरत है, यानी पढ़ रहा है, वो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्लस बीएड के लिए आवेदन कर सकता है। मैंने पहले बात की थी, 4 साल का पूरा कोर्स होगा, उसमें 3 साल तो आपके ग्रेजुएशन के हो जाएंगे, 1 साल बीएड हो जाए, या फिर हम माने 2 साल के ग्रेजुएशन या 2 साल की, जो भी है। अगर अलग अलग करोगे तो 5 साल खराब होंगे, और एक साथ हो रही हैं आपके तो फायदा हो जाएगा 1 साल का। समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय का बहुत कीमत है, समय की बहुत कीमत होती है। तो आप 1 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट है वो 2 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन कर सकता है। अब कह रहा है मैंने तो बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, अब मैं बैठा हूं, मुझे बीएड करनी है तो क्या करूं? करनी है तो भाई फॉर्म लगाओ, पीटीटी का फॉर्म लगाओ,
आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी और आप 2 साल में मास्टर बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहा है लास्ट साल में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले फॉर्म लगे थे, नहीं, लास्ट ईयर वाला फॉर्म लगा सकता है या फिर करके बैठा हो वो फॉर्म लगा सकता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि फॉर्म तो लगा देंगे, फिर आगे क्या करना था? आगे पढ़ाई करनी है, एक गाइड ले आनी है अच्छी सी। कोई भी दुनिया में सब के सब किताब अच्छी ही होती है, कोई भी थर्ड क्लास से थर्ड क्लास गाइड लाओ, मैटर वो के वो होता है, कोई बात नहीं। तो एक गाइड ले आनी है, यूट्यूब पर बहुत सारे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, गाइड से पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका पीटीटी का काम। और इतना ही है कि भाई मैं तो पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझे किसी के बिना बिना किसी के पढ़ाए हुए मुझे समझ में नहीं आता, तो नया नया हूं, तो आप कोचिंग कर लीजिए, कहीं से भी ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। अगर आप गांव ढाणी में है तो कहीं से भी आप ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। ओके, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, कुछ भी करो, पढ़ाई करनी है। गाइड सबसे बेस्ट चीज होगी, एक बढ़िया सी गाइड ले आनी, 200 250 300 रुपए लगते हैं, अच्छा सा अंडरलाइन कर करके 3-4 बार वोट दी, अच्छे से अच्छा नंबर ला सकता है। गाइडों में है सब कुछ, क्यों गणित तो इसमें है नहीं, रीजनिंग है। रीजनिंग अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पर जाकर देख लो थोड़े बहुत। सिलेबस क्या क्या होगा, अब देखो 12वीं वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो दोनों का सिलेबस सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो हिंदी होगी, हिंदी क्या आपने नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी। इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं पढ़ी? इंग्लिश पढ़ी हुई है हमारे। जीके होगा, जीके में भारत का जीके पूछा जाएगा, नॉर्मल जीके पूछा जाएगा, इधर उधर की बातें। इसके अलावा राजस्थान जीके का बहुत बड़ा वेटेज होगा, यानी राजस्थान का जीके जो 12वीं वाला है कोई, तो वो तो नया नया बंदा है, उसको तो कभी राजस्थान जीके के बारे में पता नहीं है। तो नॉर्मल वही है, किसान आंदोलन 1857 की क्रांति में राजस्थान का सहयोग, कला एवं संस्कृति वगैरह, वो सारी चीजें हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सीधी बात है, हमारे चैनल पर जाइए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए डाला हुआ है राजस्थान जीके का। एक अभी मैराथन क्लास भी ली थी 30-40 प्रश्नों की, कला एवं संस्कृति, उसमें से कितने सवाल आ जाएंगे आपके, तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़िए। मैं और क्लासेस डालता रहूंगा, अभी मैंने स्थिति एवं विस्तार की 3 क्लासेस डाली है, क्लासेस ज्यादातर रिकॉर्डेड ही आती है। और इसके अलावा हम बात करें इतिहास की, बहुत सारी क्लासेस डाली हुई है। इसके अलावा और भी हिंदी भी मैंने अगले साल बीएसटीसी वालों के लिए वीडियो डाले थे, हिंदी के चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए डाले थे। तो बहुत सारा मैटर हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, अगर पढ़ना चाहे बंदा तो कुछ भी कर सकता है। ओके, जीके बात कर ली, जीके आप पढ़ लीजिए कहीं से भी, मेरी बात नहीं, कोई भी यूट्यूब चैनल बढ़िया से बढ़िया संस्थान है और अच्छे से अच्छा मैटर डाला हुआ है यूट्यूब पर। आजकल एआई का जमाना है, यूट्यूब पर क्या नहीं मिलता, सब मिल जाता है। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि क्या है? नॉर्मल विषय है शिक्षण अभिरुचि, तो एक सप्ताह भर का काम है, एक सप्ताह में बढ़िया से पढ़ना चाहे शिक्षण अभिरुचि पढ़ सकता है। वो की वो बात है, यूट्यूब पर सब भरा पड़ा है शिक्षण अभिरुचि के लिए भी। रीजनिंग है, रीजनिंग तर्क शक्ति रीजनिंग होता है ना, जैसे कि श्याम के पिता की उम्र इतनी थी तो बेटे की उम्र कितनी है, वो वाला सवाल होता है। ऐसे बहुत सारे रीजनिंग में बहुत सारे होते हैं। तो रीजनिंग में आप गाइड लिया ना, गाइड में सब कुछ मिलता है, गाइड और यूट्यूब 2 चीज काफी है। या फिर कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले लो, 500-600-1000 रुपए का कोर्स आता है, इतना ही जरूरी है तो ऑफलाइन ले लो, 3-4 हजार कोर्स आता है। ओके आवेदन शुल्क 500 रुपए होगा, 500 रुपए नॉर्मल बताया मैंने। इसके अलावा फिर SC ST वगैरह के लिए थोड़ा बहुत काट पीट के जो भी है, पर 500 रुपया तो नॉर्मल मानना है, फिक्स जनरल वालों के लिए 500 रुपया है। ओके, अब मेन बात यह है कि यदि आप 12वीं में हैं या 12वीं पास करेंगे तो आपके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, 50%। वो के वो नियम आगे भी है ग्रेजुएशन में। यदि आप ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर रहे हैं 2 साल की बीएड वाला, तो उसमें भी वो की वो बात है, 50% ग्रेजुएशन में अंक होने चाहिए। तो 12वीं या ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक आवश्यक है। 600 अंक का पेपर होता है और मेरिट में आने के बाद आपको कॉलेज दी जाएगी। मेरिट में आ जाएंगे आप, मेरिट में आपका नाम आ गया तो फिर आपको कॉलेज अलॉट होगी, कॉलेज मिलेगी, काउंसलिंग वगैरह करवा देंगे, कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज में जाकर पढ़िए। यदि आप 4 साल वाले करेंगे तो 4 साल के बाद मास्टर बन जाएंगे, अगर 2 साल वाली कर रहे हैं तो 2 साल के बाद मास्टर बन जाएंगे। फिर आगे आप जो मर्जी हो करना या मत करना,
ये बीएड अगर करनी है आपको तो ये सारा मैटर आपके लिए काम आएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि 600 अंक का पेपर होगा, आपको कट ऑफ कितनी जाएगी? 600 में तो 600 लाने पड़ेंगे क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी क्या है कि कुछ 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले की बातें हम कर रहे, तो बहुत सारी सीटें खाली जा रही, पीटीटी में सीटें खाली जा रही, यानी कि फॉर्म तो लगा रहे हैं लेकिन सीटें खाली जा रही हैं, कॉलेज खाली पड़ी। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। लगभग आपको कम से कम 400 नंबर तो पहले तो 450 मान लेना है कि हमें कम से कम 450 तो लाना ही होगा। फिर आपके अनुसार कितना आता है और फिर आपके नसीब के अनुसार, तो 450 का टारगेट कम से कम करके चलना है कि मुझे 450 लाने हैं। अब ये सरल सरल सब्जेक्ट ही है, हिंदी अंग्रेजी नॉर्मल 12th लेवल का पूछा जाएगा। अन्य जानकारी के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर, उस पर जाइए, सारी जानकारी मैं उस पर डाल दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।